हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है पंचायती राज, क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर 6 पंचायती राज। ठीक है, देखिए क्या है इसमें। हम इस चैप्टर में किस किस के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के कार्य, पंचायत की आमदनी के स्रोत, ग्राम सभा के सदस्य और पंचायत के स्तर। हम इन 5 टॉपिक्स पे आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है। ठीक है, ग्राम सभा देखिए, ग्राम सभा एक मिनट। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा, मतलब कि ग्राम सभा होती है उसमें एक गांव या एक से ज़्यादा गांव भी हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा जैसा कि उदाहरण में दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। हमने देखो इसमें 2 चीज़ें कवर की। क्या? पहला ग्राम सभा और दूसरा ग्राम सभा के सदस्य। तो ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा होती है किसी भी पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सभा। कौन से लोग? वयस्क लोग। वयस्क का मतलब क्या समझते हैं आप? वयस्क मतलब जो लोग 18+ हैं वो लोग। ठीक है, वो वयस्क लोग जो एक पर्टिकुलर पंचायत क्षेत्र में रहते हैं, वयस्क लोग, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और क्या कंडीशन होती है उनकी? उनका नाम होना चाहिए किसमें? वोटर लिस्ट में, गांव की मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए। तो वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है चैप्टर? आज का दिन बड़ा खास है। क्यों? क्योंकि सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। देखिए, किसी एक गांव का एग्जाम्पल दे के बताया गया कि उसमें अभी अभी इलेक्शंस हुए हैं, किसके? पंचायत के। और उसमें जो इलेक्शंस हुए हैं उनकी पहली ग्राम सभा की बैठक होने जा रही है। ठीक है, ग्राम सभा क्या होती है? क्या होती है ग्राम सभा? पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव हो। कैसे? वयस्क मतलब 18+ एज जिसकी हो। किसी भी पर्टिकुलर पंचायत के क्षेत्र में आने वाले वयस्क लोग जिनकी आयु 18 से प्लस होती है उन्हें वयस्क बोलते हैं। ठीक है, और जिनका नाम वोटर लिस्ट में हो वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अच्छा जी, ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। अब देखिए, पंच और सरपंच ने सड़क का मतलब जितना भी खर्चा हुआ है उनका ब्यौरा दिया कि भाई इतना फंड आया, हम इतना खर्च करेंगे या इतना खर्च हो गया है। ये सब कुछ सरपंच ने बताया। ये देखिए, ये है ग्राम सभा। ये कुछ पंच सरपंच लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये गांव के सदस्य हैं, गांव के लोग हैं। ये कौन है? गांव के लोग हैं। कौन से लोग हैं? जिनकी एज जो है वो जो 18+ है और जो वोट डालते हैं। इन लोगों ने, इन ग्राम के लोगों ने ही इन लोगों को चुना है। कैसे चुना है भाई? इन लोगों को वोट डाल के इन लोगों ने चुना है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये क्या है? ग्राम सभा का एक चित्र है ना? किसका चित्र है ये? ग्राम सभा का, जिसमें कुछ पंच हैं और एक सरपंच है और ये गांव के सदस्य हैं जो 18+ आयु के हैं, वयस्क हैं। ओके, अच्छा जी, अब देखिए क्या कह रहा है कि एक जो गांव होता है ना वो कई वार्डों में बटा हुआ होता है। भाई जैसे कि एक गांव है ये, ठीक है, ये है एक गांव, है ना? और इस गांव में कुछ वार्ड हैं। मान लीजिए कि ये कोई छोटा गांव है, इसमें ये वार्ड हैं। हर वार्ड में, हर एक वार्ड में एक एक कौन होता है? पंच होता है।
हर वार्ड का एक मुखिया होता है जिसको हम बोलते हैं पंच, और इस पूरे गांव का एक मुखिया होता है जिसको हम बोलते हैं सरपंच। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सरपंच। और ये पंच और सरपंच मिलके क्या बनाते हैं? पंचायत। ठीक है, पंच और सरपंच मिलकर क्या बनाते हैं? पंचायत। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? ठीक है, चलिए। अच्छा जी, देखिए, एक ग्राम पंचायत जो है वो कई वार्डों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपने एक प्रतिनिधि चुनता है जिसे हम पंच बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं जो कि 5 साल के लिए करते हैं। ठीक है, 5 साल के लिए ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव भी होता है भाई। अब देखो, पंच और सरपंच तो इलेक्टेड होते हैं, लेकिन जो सचिव होता है उसका चुनाव नहीं होता, उसकी नियुक्ति की जाती है, वो अपॉइंटेड होता है। पंच और सरपंच, पंच और सरपंच जो हैं उनका क्या होता है भाई? चुनाव। ठीक है, इन दोनों का होता है क्या? चुनाव। और जो सचिव होता है उसकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति, उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करके भेजती है। ठीक है, उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है कि जो भी बातें ग्राम सभा में हुई हैं उन सभी का रिकॉर्ड रखना। वो किसका काम होता है? सचिव का काम होता है रिकॉर्ड रखना। ठीक है, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा हुई, जो भी निर्णय हुए उनका रिकॉर्ड रखना, ये किसका काम होता है? ये उसका सचिव का काम होता है। ठीक है, अच्छा जी, ब्यौरा दिया भाई। सड़क की मरम्मत में इतने रुपए लगे, जैसे ही हमने पिछले पेज में पढ़ा था, सरपंच ने पंच ने इनका ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव के को मुख्य सड़क से जोड़ती है। उन्होंने बताया इस बात को कि हम ऐसी सड़क बनाएंगे या बनाई है जो उसमें इतना रुपए खर्च हुआ है, और ये जो सड़क है ये हमारे गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। ठीक है, इसके भाई सड़क पे चर्चा हो चुकी है। अब ग्राम सभा में किसी एक और मुद्दे पर चर्चा हुई। वो मुद्दा कौन सा था भाई? पानी का। पानी के ऊपर चर्चा हुई भी, पानी की कमी है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं लोग कि पानी की पूर्ति को कैसे किया, पानी की पूर्ति कैसे की जाए। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया कि हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर नदी से पानी लेकर आना पड़ता है। ठीक है, ये तिजिया ने बताया। और एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का जो पानी हो पाइप से लेकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। देखिए, किसी ने ये प्रॉब्लम रखी कि भाई पानी की कमी है, दूसरे ने सजेस्ट किया कि हम पानी की पूर्ति ऐसे कर सकते हैं। अब लेडीज़ ने कहा कि हम 3 किलोमीटर दूर से सूरू नदी से पानी लेके आते हैं, तो दूसरे इंसान ने इस प्रपोजल के लिए सॉल्यूशन निकाला कि हम उस नदी से पाइप बिछाकर और कहीं पे उस टंकी में पानी को भर लेते हैं, वहाँ से हम पानी की पूर्ति करेंगे। तो देखो, उस प्रॉब्लम के ऊपर डिबेट हो रही है। कहाँ? ग्राम सभा में। गांव वाले अपनी समस्या रख रहे हैं, उनके सुझाव भी कुछ लोग बता रहे हैं, और उन सब पर मिलकर पंच और सरपंच क्या कर रहे हैं? विचार विमर्श। पंच, सरपंच और ग्राम सभा के सदस्य क्या कर रहे हैं? विचार विमर्श, और जो निष्कर्ष निकलेगा उसके ऊपर फैसला होगा। ठीक है ना। लेकिन दूसरों को लगा कि बहुत महंगा पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने कुछ और सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। लेकिन फिर से तिजिया ने कहा कि इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिसके जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब देखिए, ये चैप्टर में ये दे रखा है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसको ये बात समझने के लिए पढ़ रहे हैं कि ग्राम सभा का क्या कार्य होता है। ठीक है, ग्राम सभा क्यों बुलाई जाती है, पंच सरपंच ग्राम पंचायत का क्या कार्य होता है, ये सब हम इस पैराग्राफ से समझ रहे हैं कि गांव की कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको गांव के सदस्य, जो उन गांव के लोगों को पता है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य मिलकर बैठकर पंच सरपंच के सामने अपना प्रॉब्लम रखेंगे, सभी मिलकर उनका सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर उस पर काम करेंगे। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल पर डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब उस सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र
कि एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखें। अब देखो, किसी ने कहीं से कुछ देखा, कहीं गूगल से देखा, यूट्यूब से देखा, किसी दूसरे शहर में जो कुछ हो रहा है उससे देखा, और उससे इंस्पायर होके हम अपने गांव में कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कब होगा? तब ग्राम सभा की बैठकें होंगी, हम सब पार्टिसिपेट करेंगे। हम सिर्फ, जैसे कि पिछले चैप्टर में पढ़ा कि भागीदारी का रोल कैसे होता है, वोट डालना ही सिर्फ इनफ नहीं होता, हम पार्टिसिपेट विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं। इसी तरह हम ग्राउंड लेवल पे पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई? हम ग्राम सभा के सदस्य बनकर, ग्राम सभा की बैठकें करवा कर, उनमें पार्टिसिपेट करके, अपने प्रॉब्लम्स रख के, उनके सॉल्यूशन रख के हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। अच्छा जी, उसने कहा कि ग्राम सभा के वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, वाटरशेड कहते हैं, जो भी उस महाराष्ट्र के गांव में संरक्षण के जो तरीके थे उसको वाटरशेड बोलते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसे भी दिए, ठीक है। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई। सबको अनवर का ये विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए भाई कहा कि आप इस सब के बारे में पता कीजिए कि वो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, और हम भी उसी बेस पे अपने गांव में प्रोजेक्ट लगाएंगे। ये किसने कहा? ग्राम सभा ने। किसको? ग्राम पंचायत को। ग्राम सभा में कौन आता है? गांव के लोग जो 18+ हैं, वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, वो ग्राम सभा में आते हैं। और वो किसको बोल रही हैं? पंच सरपंच को बोल रही हैं, जो कि इलेक्टेड हैं। ग्राम सचिव को बोल रही हैं, जो कि अपॉइंटेड है, ठीक है। ओके, ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। अब देखो, किस दो मुद्दों पे चर्चा की लोगों ने। पहला, पानी की आपूर्ति, ठीक है ना, पानी की आपूर्ति पे चर्चा की। और अब किस पे चर्चा कर रहे हैं? गरीबी रेखा के जो नीचे लोग हैं उनके ऊपर चर्चा हो रही है कि जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगी। कैसी खुसर पुसर होने लगी? कि भाई जाहिर सी बात है, किस किस का नाम लिया गया है। अब लोगों को तो पता है ना कौन अमीर है कौन गरीब है। तो अब देखो, यहाँ ग्राम सभा का क्या फ़ायदा है कि अगर ग्राम पंचायत भेदभाव कर रही है, पक्षपात कर रही है, निष्पक्ष होकर कोई काम नहीं कर रही है, तो अब वो यहाँ पर के लोग क्या करेंगे? सभी को बताएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके पास तो इतना पैसा है, उसके पास इतनी ज़मीन है, वो इस कैटेगरी में फिट नहीं होता है। तो उस बेस पे ग्राम पंचायत को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। तो ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है ना। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती हैं। कौन रखती है? ग्राम पंचायत लोगों के सामने। कहाँ पर? ग्राम सभा की बैठक में, ठीक है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसे का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करती है। कौन? ग्राम सभा। किस पर? ग्राम पंचायत पर, ठीक है। अब जैसे ही लिस्ट में नाम लेना शुरू किए, भाई किसी का नाम लिया गया तो लोगों में खुसर पुसर हुई कि नहीं नहीं, उसने तो हाल ही में एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है, उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है, उसके लिए वे गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकते हैं? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा, किसी दूसरे आदमी के बारे में, कि उसके पास तो ऐसा ऐसा है, वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद सरोज ने सुखीबाई से कहा कि बिरजू का नाम तो इस लिस्ट में आया ही नहीं, उसके पास तो इतनी ज़मीन है। नहीं, उसने कहा कि बिरजू का नाम इस लिस्ट में कैसे आया, कि भाई उसके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है और इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। तो यहाँ देखो, उन्होंने इस बात, ग्राम सभा के सदस्य थे, ग्राम सभा की बैठकें हुई, ग्राम पंचायत ने बातें बताई कि गरीबी लिस्ट में इन लोगों का नाम है, तो उन लोगों ने डिस्कशन करके बताया कि नहीं, इसका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए और इसका नाम इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए। इस बेसिस पे ग्राम पंचायत ने काम किया। अगर वो ऐसा ना करें तो ग्राम पंचायत हो सकता है कि कुछ भेदभाव कर दे, पक्षपात कर दे, वो अपने लोगों के ही नाम उस लिस्ट में डाल दे, जिनको अब
सचमुच आवश्यकता है उनको फ़ायदा ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ग्राम सभा जो है वो ऐसा करने से ग्राम पंचायत को रोकती है। ठीक है, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद को कौन कुछ कह सकता है। तो ये सब बातें भाई आपस में लोग करने लग रहे हैं। अच्छा जी, अमीरचंद पहले गांव का ज़मींदार था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। ठीक है, लोग कह रहे हैं। तो सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर पुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अब भाई उसकी हिम्मत नहीं हो रही है उसके खिलाफ बोलने की, क्योंकि वो अमीर है, ज़मींदार है। ठीक है ना। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था कि कौन मेरे खिलाफ बोल रहा है। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम लिस्ट में क्यों नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया पर हर बार वहाँ ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम खोजने के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। तो सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वे सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो अब देखो, उन्होंने कहा, उन्होंने बताया तो सरपंच को दिमाग में आया कि हाँ भाई ऐसा भी कोई है जिसका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए और नहीं है। तो अब वो फैसला करेंगे, तय करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और उस पर्टिकुलर इंसान का नाम भी उस लिस्ट में होगा। ये सब किसकी वजह से हुआ? ग्राम सभा की वजह से। और अगर ग्राम सभा नहीं होती तो क्या ओम प्रकाश का नाम उस लिस्ट में आ पाता? क्या सरपंच को पता चलता कि हाँ ऐसा होना चाहिए? नहीं ना। तो ग्राम सभा होनी चाहिए। इट्स इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत क्या है? अच्छा जी, ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठकें होती हैं। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। अब देखो, ग्राम पंचायत वैसे तो एक गांव की होती है, बट एक से ज़्यादा गांवों की भी हो सकती है ग्राम पंचायत। ठीक है, जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है। ठीक है, ग्राम सभा ही बताती है कि आपको ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, इस काम सही है, ये काम गलत है, हमारे गांव में इस चीज़ की ज़रूरत है, भाई पानी की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, या यहाँ पे सड़क बनने की आवश्यकता है। तो ये सब काम कौन तय करता है? ग्राम सभा में डिस्कशन होता है। उसके बाद अब जैसे कि यहाँ पे भी हमने 2-3 पॉइंट पढ़े कि सड़क के बारे में पढ़ा, फिर पानी के बारे में पढ़ा और फिर गरीबी लिस्ट के बारे में, है ना। अच्छा जी, तभी पंचायत अपना काम करते, तब ग्राम सभा स्वीकृति दे देती है। अब ये 2 पंच हैं, किसी महाराष्ट्र के किसी गांव के, इन्हें अवार्ड मिला है, निर्मल ग्राम पुरस्कार। अब देखो, ये मोटिवेट करने के लिए भी है कि आओ पार्टिसिपेट करो, अच्छा काम करोगे अवार्ड मिलेगा। तो इससे जो ग्राउंड लेवल पे, लोकल लेवल पे जो पंच सरपंच हैं उन्हें मोटिवेशन मिलता है अच्छा काम करने के लिए, कि हाँ उन्हें अप्रिशिएट किया जाएगा, तो वो अपने गांव के विकास के लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे, है ना। अच्छा जी, उसके बाद है, एक मिनट, हाँ जी, ग्राम पंचायत के काम। क्या क्या काम है भाई ग्राम पंचायत के? सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, जो पब्लिक के यूज़ की चीज़ें हैं, धर्मशाला वगैरह। ठीक है, सड़कों, नाली, स्कूल, भवन, पानी के स्रोत, इनकी सब की सुविधा करना ये किसका काम है? ग्राम पंचायत का। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना ये किसका काम है? ग्राम पंचायत का। जैसे कहीं पे मेला लगा हुआ है तो वहाँ पे दुकानें लगाने के लिए टैक्स, इन सब से ही क्या होता है? ग्राम पंचायत की इनकम होती है, जिससे वो अपने गांव के विकास में काम करती है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, कि जो गवर्नमेंट ने ऊपर योजनाएं बनाई हैं उन्हें अपने गांव में लागू करना, वो किसका काम होता है? ग्राम पंचायत का। ठीक है, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत कौन से हैं भाई? हमने पढ़ लिया कि वो काम क्या क्या करती है, अब पढ़ते हैं उनकी इनकम कहाँ से होती है। तो घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि से,
विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा उन्हें मिलती है। ठीक है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान से मतलब है कि आप चाहते हैं कि आपके गांव में इस चीज़ की कोई सुविधा होनी चाहिए और उसके लिए गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं आ रहा है। ठीक है। आप सोच रहे हैं कि अगर हमें इसकी आवश्यकता अभी है, हमें जल्द से जल्द ये चीज़ चाहिए, और लेकिन अगर हमने गवर्नमेंट के लिए फंड के लिए अप्लाई किया तो बहुत टाइम लग जाएगा उस चीज़ में, हमें ये काम तुरंत से तुरंत करवाना है, तो आप उसमें अपने आप डोनेशंस कर सकते हैं, है ना। पूरा गांव इकट्ठा होके वो डोनेशन दे के और उस अपने गांव में कोई भी प्रोजेक्ट लगा सकता है, कुछ भी सुविधा छोटी मोटी जो वो कर सकता है, तो वो उनकी इनकम यहाँ से भी होती है। ठीक है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं भाई। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो ये काम निर्माण समिति करेगी। कहीं पे भी कुछ भी निर्माण करवाना है उसका काम वो किसका काम होगा? निर्माण समिति का। ठीक है। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं तो कुछ पंचायत के, दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद है? क्या क्या विकल्प दिए गए थे भाई? उन्होंने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया था कि वहाँ पे वाटर शेड का प्रोजेक्ट है। किसी ने कहा कि हैंडपम्प को गहरे कर दो, कुओं को गहरे कर दो। किसी ने कहा कि पाइप बिछा के टंकी को भर लो, है ना। तो जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे भाई। तो फिर क्या हुआ इसका सोल्यूशन कि पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। भाई हो सकता है कि वाटर शेड बनने में टाइम लग जाए, तो तब तक के लिए तो कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, तो पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, तो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। सचिव का काम यही होता है कि भाई बैठक बुलाना और जो भी वहाँ पे चर्चा हुई, जो भी सोल्यूशन निकला, उसको रजिस्टर करना। ठीक है। ओके। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे कि ये तो टेम्परेरी सोल्यूशन हो गया, अब इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या होना चाहिए। उस पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों विचार विमर्श करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। अब देखिए, आपने पढ़ा कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, ग्राम सभा हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है ना। क्या होती है ग्राम सभा? कुछ लोगों की, वयस्क लोगों की, जो 18+ हैं, उनकी, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, किसी पंचायत क्षेत्र में रहने वाले वयस्क लोगों की जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और वो सभी मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। ठीक है। ग्राम सभा बनाते हैं वो सभी लोग मिलकर, है ना। और ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत को चुनती है। कैसे? वोट डालकर। पंच और सरपंच। हर गांव में कुछ वार्ड होते हैं, हर वार्ड का एक पंच होता है और पूरे गांव का एक सरपंच होता है। ठीक है। ग्राम सभा और पंच सरपंच मिलकर किसी भी प्रॉब्लम पर बहस करते हैं, उसका सल्यूशन निकालते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है ग्राम पंचायत, क्योंकि इन लोगों ने, ग्राम सभा ने इसको इलेक्ट किया है। तो यही जो भी काम करेंगे ये लोग, इनको इसका जवाब देना पड़ेगा कि हमने ये प्रोजेक्ट यूज़ किया, इसमें इतने पैसे लगे, इतना कुछ हुआ, इसका ये फ़ायदा, ये नुकसान है, इन लोगों को सब कुछ बताना पड़ेगा। अच्छा जी। अब है कि पंचायत के 3 स्तर होते हैं। ठीक है। हमने पढ़ा था कि सरकार के 3 स्तर, अब पंचायत के भी 3 स्तर होते हैं। पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट के भी 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? कौन कौन से होते हैं वो 3 स्तर? देखिए, ये होते हैं वो 3 स्तर। पहला होता है ग्रामीण स्तर पर होती ग्राम पंचायत। ठीक है। एक गांव की ग्राम पंचायत, एक गांव के एक से ज़्यादा गांवों की। फिर उसके बाद होती है ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति। देखो, एक गांव की होती है ग्राम पंचायत और एक से ज़्यादा गांव या
कुछ गांव हो जाते हैं। तो देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ गांवों की मिलकर भी हो सकती है ग्राम पंचायत, और कुछ ग्राम पंचायतों के ऊपर होती है पंचायत समिति, ठीक है, और फिर उसके ऊपर होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। कैसे, देखो पहले होती है ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत है वो एक गांव की भी हो सकती है और एक से ज़्यादा गांवों की भी हो सकती है। और कुछ गांवों की ग्राम पंचायत, यानी कि कुछ ग्राम पंचायत इकट्ठी हो जाएं, एक ग्राम पंचायत, एक से ज़्यादा ग्राम पंचायत, तो उन ग्राम पंचायतों के ऊपर होती है पंचायत समिति। ग्रामीण गांव के ऊपर नहीं, ग्राम पंचायत के ऊपर होती है पंचायत समिति, और पंचायत समिति के ऊपर जिला स्तर पर होती है जिला परिषद। तो ये 3 अंग होते हैं किसके, पंचायती राज के, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा जी, उसके बाद हम कहाँ थे, हाँ जी, 3 स्तर की होती है ये, ओके। अब देखो हमने पढ़ी थी समितियाँ, तो ये कुछ समितियाँ दी गई हैं कि निर्माण समिति का काम होता है निर्माण करवाना, इसलिए एक प्रशासनिक समिति होती है, ठीक है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल कर समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति। तो ये 6 समितियाँ हैं ग्राम सभा मतलब ग्राम पंचायत की, ग्राम के विकास के लिए, ओके। अच्छा जी, उसके बाद है सॉरी, पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं, है ना। भाग लेंगे कैसे, आपने वोट डाल के सरपंच को पंच को बनाया, फिर वो लोग मिलकर और आप लोग यानी कि ग्राम सभा मिलकर काम करते हैं, तो आप सीधे रूप से भाग ले रहे हैं कहाँ पे, ग्राम पंचायत में, ग्राउंड लेवल पे, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। कैसे है पहला स्तर, देखिए हम एक मिनट, हमने अभी क्या पढ़ा कि 3 स्तर की होती है, कितने स्तर की होती है, 3। एक होती है गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, है ना, पहले नंबर पे होती है ग्राम पंचायत, फिर कुछ ग्राम पंचायतों के ऊपर होती है पंचायत समिति, और फिर तीसरे नंबर पर होती है जिला परिषद। तो ये जो ग्राम पंचायत है ये पहला स्तर है, ये पंचायत समिति जो है दूसरा स्तर है, और जो जिला परिषद है वो तीसरा स्तर। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ग्राम पंचायत जो है वो लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही इनको चुनते हैं। हमने पढ़ा कि भाई जो भी काम करेगी ग्राम पंचायत वो ग्राम सभा के लोगों को बताएगी कि हमने ये किया, इतने पैसे यूज़ हुए, इसका ये फ़ायदा ये नुकसान है, ठीक है, उनको बताना पड़ेगा। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर होता है विकास खंड का, जो कि हमने पढ़ा पंचायत समिति, इसे जनपद या पंचायत समिति भी कहते हैं, ठीक है। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं, और कई गांवों की एक ग्राम पंचायत या किसी एक गांव की भी एक ग्राम पंचायत हो सकती है, और कुछ ग्राम पंचायतों की पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, ठीक है, ये तीसरा स्तर है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि वितरण की व्यवस्था करती है, ठीक है। अच्छा जी, संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले, है ना। अच्छा जी, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद अब देखो, अब हमने क्या क्या पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में, हम वो देखते हैं। हमने क्या पढ़ा, ग्राम सभा के बारे में पढ़ा कि ग्राम सभा क्या होती है, कि भाई किसी पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा, वयस्क मतलब होता है 18+ जो लोग होते हैं, ठीक है, उसमें एक से ज़्यादा गांव भी हो सकते हैं, यानी कि एक या एक से ज़्यादा गाँवों की ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, ठीक है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, जो 18+ होते हैं, जिन्हें वोट डालने का राइट होता है और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ग्राम सभा के कार्य क्या होते हैं,
सड़कों को बनवाना, नालियों को बनवाना, स्कूलों को, भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव करना, ये किसका काम होता है भाई? ग्राम पंचायत का। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ये किसका काम होता है? ग्राम पंचायत का। किसके लेवल पर? एक गांव के लेवल पर। ठीक है। पंचायत की आमदनी के स्रोत कौन से होते हैं भाई? आप देखो यहाँ हमने पढ़ा कर लगाना और इकट्ठा करना, तो एक तो यही हो गया, है ना। घर एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान यानी कि डोनेशन जो हम खुद करते हैं, सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि से जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा जो आती हैं, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने दी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे होती हुई ग्राम पंचायत के पास आती है, उनसे भी गाँवों का विकास होता है। ठीक है। ये 3 स्तर होते हैं, जिला परिषद जिला स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर और ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है। हम ऐसे जाते हैं ऊपर, नीचे से ऊपर। ओके। अच्छा जी। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। वैसे आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ये पंचायती सिस्टम है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल से कहाँ तक आता है? देखिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं जरा। देखो, जो पंचायती राज सिस्टम है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243 में है। किसमें है? 243 में। इसमें हमारे पास, इसके कुछ पार्ट्स में हमारे पास पंचायती राज है और कुछ पार्ट में हमारे पास नगर पालिका है, नगर निगम। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। ये था गांव के लेवल पर, विलेजेस के लेवल पर। और हमने पढ़ा था नगर पालिका और पंचायती राज, है ना। तो गांव के लेवल पर पंचायती राज होता है और शहरों के लेवल पर क्या होता है? नगर पालिका होती है। तो आधे में पंचायती राज है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, और वो किस में जोड़ा गया था नगर पालिका वाला? वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। अच्छा, ये जोड़ने से पहले भी क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में कोई जिक्र था? जी हाँ, वो जिक्र हम कब पढ़ते हैं इनके बारे में? वो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 40 में। ठीक है। आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी है हमारे, उसमें जो आर्टिकल 40 है वो पंचायती राज के बारे में बताता है। फिर उसी से यही आर्टिकल 40 से ही इंस्पायर होके गवर्नमेंट ने 73 और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लोकल गवर्नमेंट बनाई, जिसके 2 पार्ट हैं। पहला है पंचायती राज और दूसरा है नगर पालिका का। ठीक है। 2 पार्ट हैं इसके आर्टिकल 243 में और आर्टिकल। अच्छा जी, इतना क्लियर हुआ क्या? ग्राम सभा के सदस्य, ठीक है। ग्राम सभा के सदस्य, उनके कार्य, उनकी इनकम, कहाँ से उनके पास पैसे आते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा। कौन से आर्टिकल में है, पहले कहाँ थे, कौन से संविधान संशोधन से इनको जोड़ा गया है सॉरी भाई, ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो आई होप इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और समझ भी आया होगा। और आपका जो भी कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आपकी मर्जी हो तो। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त।